हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरती सिंह सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो जून एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। 20 डेज़ रह चुके हैं हमारे सोशियोलॉजी जून एग्ज़ाम यूजीसी नेट के। तो आइए हम आज की क्लास रिवीजन की क्लास शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं इसमें सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस हम उसको कहते हैं जिसमें हम व्यक्तियों के समूह में हम एक दूसरे से क्या होते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब जब हम एक दूसरे से मिलते हैं व्यक्तियों से, और उसमें क्या होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। जैसे हम समाज में जब हम बाहर निकलते हैं, हमें हर तरह के जो व्यक्ति मिलते हैं, उनकी सोच, उनकी थिंक्स अलग अलग मिलती है। तो हम उनसे क्या करते हैं, हम उनकी जो सोच, जो उनकी थिंक होती है, उनसे हम उनकी थिंक्स को समझते हैं और उनसे एक नई प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है वो हमें मिलती है। और हम उनको भी हमसे एक सोशल प्रोसेस जो मिलता है, हमारी जो थिंक्स होती है। और सोशल प्रोसेस जो है इसमें परिवर्तन भी होता है, और इसमें परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि सोशल प्रोसेस एक या दो से व्यक्तियों, मतलब समूह के व्यक्तियों से ही मिलकर हमारा सोशल प्रोसेस होता है। तो आपको सोशल प्रोसेस समझ में आ चुका है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें सोशल प्रोसेस के कई कॉन्सेप्ट है, तो आइए हम जानते हैं। पहला है सहयोगी, सात्विक, सामाजिक प्रक्रियाएं। फिर है हमारा सहयोगी और व्यवस्थापन, समायोजन, सात्मीकरण और आत्मीकरण। तो हम जानते हैं पहले सहयोगी, सात्विक, सामाजिक प्रक्रियाएं। अब सहयोगिक, सात्विक, सामाजिक प्रक्रियाएं हम उसको कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति से जो हम मदद करते हैं, तो हम सामने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, हम जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या मदद मांगता है, हम मदद के जरिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसका सहयोग करते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति ने जैसे हमें अपनी कोई बात बताई, कोई बात उसने हमसे पर्सनल बात शेयर की, या कोई अपनी ऐसी बात जो उसके माइंड में वो बहुत ज़्यादा बोझ बनी हुई बैठी है वो बातें, तो वो सामने वाले व्यक्ति से क्या करता है, वो शेयर करता है। मतलब सामने वाले व्यक्ति वो सोचता है कि हाँ, ये इंसान सही है जो मेरी बात को समझेगा, तो मैं इससे अपने जो मन का जो बोझ है वो हल्का मैं कर सकता हूँ। तो वो उससे क्या करता है, अपनी बातें शेयर करता है। और जो व्यक्ति होता है जिससे व्यक्ति अपनी बातें शेयर करता है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है और उसको क्या बताता है, एक सल्यूशन बताता है। और जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, उसकी भी प्रॉब्लम्स में उसका भी मन हल्का होता है। तो ये होगा हमारा सहयोग। इसमें एक दूसरे का सहयोग करते, जैसे कोई व्यक्ति, किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, तो वो दूसरे व्यक्ति से क्या करेगा, वो दूसरे व्यक्ति से वस्तु मतलब अपनी सामग्री, मतलब जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो उससे उधार लेगा या मांग लेगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो वो व्यक्ति उसका सहयोग करेगा। और जैसे कोई हमसे कोई व्यक्ति सहयोग मांगता है, मदद मांगता है, तो हम भी उसका क्या करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसकी मदद करते हैं। और फिर है हमारा व्यवस्थापन और समायोजन। व्यवस्थापन का अर्थ होता है, इसमें कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति पर समस्या है और समस्या से वो क्या है, जैसे किसी की कोई बात बिगड़ चुकी, जैसे कोई लड़की ससुराल में गई और ससुराल में जाकर उसकी कोई अनबन हो गई, कोई बात उससे बिगड़ गई, कोई उससे गलती हो गई, तो जो परिवार का ही सदस्य होगा, जो समझदार होगा, तो वो उसकी भावनाओं को समझेगा, कदर करेगा, और उससे क्या करेगा, वो उसमें एक मतलब व्यवस्था बनाएगा कि कोई नहीं यार, एडजस्ट कर ले। ऐसा होता रहता है, सभी के साथ होता है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, व्यवस्था बनाई, व्यवस्थापन हो गया। फिर होगा हमारा सात्मीकरण और आत्म सात्मीकरण। सात्मीकरण का मतलब हो गया जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जुड़ने से वे क्या करते हैं, आत्म सात्मीकरण मतलब एक दूसरे से वे नियोजक रूप से वे एक दूसरे से के जुड़ते हैं। और फिर है हमारा असहयोगी और वियोगा सामाजिक प्रक्रियाएं। असहयोगी हम उसको कहते हैं जिसमें हम
किसी व्यक्ति से इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी, मतलब कंपटीशन आएगा। मतलब इसका अर्थ होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति से मदद ले रहे और सामने वाले व्यक्ति ने, जैसे हमने किसी से मदद ली और सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा, वो ऋण होगा। मतलब वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हमेशा चेहरे पर नखरा या घमंड एटीट्यूड रहता है। और किसी भोले व्यक्ति ने उससे हेल्प लेने के लिए क्या किया, उसने अपनी बात रख दी कि यार मुझे ये तुमसे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस चीज़ की हेल्प है या मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो ऋण व्यक्ति उसका सहयोग नहीं करेगा। वो उसको क्या कहेगा, यार मेरे पास में नहीं है और मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मेरी खुद की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, असहयोगी कहेंगे। फिर है हमारा प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा उसको कहते हैं जिसमें कंपटीशन होता है, मतलब जिसमें पद या भाग या किसी चीज में पुरस्कार पाने को क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। मतलब कंपटीशन होता है इसमें। और कंपटीशन होना चाहिए किसमें, क्योंकि इसका कंपटीशन का जो अर्थ है कि इसमें व्यक्ति की नॉलेज को देखा जाता है और किस व्यक्ति में कितनी नॉलेज है, कितनी ज्ञान है, उसको देखा जाता है। और कंपटीशन से जो व्यक्ति सबसे ऊपर जाता है, जो व्यक्ति अपने भाग में जो उसने पार्टिसिपेट किया उसमें वो जीतता है, तो उसको क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। फिर है हमारा संघर्ष। संघर्ष उसको कहते हैं जिसमें कोई हमारा अपना या कोई दोस्त या कोई दुश्मन हमसे मतलब कोई हमारी बात को नहीं मतलब कि बनवाना चाह रहा कि ये व्यक्ति का जो साथ अच्छा हो, इसके साथ में बहुत अच्छा हो, और वो क्या करता है, वो चालाकी चलता है और उस चालाकी से अपनी चतुराई करता है और उस व्यक्ति से वो संघर्ष कि उसमें पीड़ा में वो जाता है। वो व्यक्ति संघर्ष करता है, खुद से लड़ता है, समाज से लड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, संघर्ष।